हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा तीन जो कंपनीज का क्वार्टरली अपडेट रहा है उस बारे में। पहला जो कंपनी होगा वो होगा पूनावाला फिनकॉर्प, दूसरा जो होगा आई फाइनेंस और तीसरा होगा ट्रेंट। तो पूनावाला फिनकॉर्प से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो बिजनेस अपडेट आया है वो तो बहुत ही अच्छा ही है। अगर हम देखें तो उनका जो एयूएम ग्रोथ है वो अबव 60% का है और इनका जो ग्रोथ रेट भी है पिछले जो क्वार्टर में अगर हम देखें तो 60% के ऊपर ही हुआ था। ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छा बात है क्योंकि 67,000 करोड़ का एक बुक लेकर अगर आप 60% का ग्रोथ कर रहे हो वो तो बहुत ही शानदार ही है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव चीज भी है कि अगर इस स्पीड में अगर आप ग्रो कर रहे हो और कहीं पर कुछ हुआ तो वो तो पता ही है हमको कि एक एनबीएफसी में क्या हो सकता है। ठीक है। जो कि ना उनके साथ हुआ भी था Q2 FY25 में। अगर हम देखें तो एक क्वार्टर में 500 करोड़ का नेगेटिव पैट दिखा रहा था। तो वो जो बात है वो तो है कि रिस्क भी है यहाँ पर। तो इसे जो है ना हम एक रेसिंग कार की तरह समझते हैं कि आप अगर 200 की स्पीड में अगर एक गाड़ी चल रहे हो तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, इधर उधर कोई गड़बड़ हुआ, कोई भूल हुआ तो अब तो खत्म। तो वही वाला बात है यहाँ पर भी कि अगर इस ये जो बड़ा जो एक बुक है 67,000 करोड़ का। और एक बात भी है कि इनका जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिक्स भी है वो भी अगर हम देखें तो अनसिक्योर्ड लेंडिंग ये लगभग 40%, 45% के आसपास है। एवीएम का अनसिक्योर्ड जो बुक है वो 40 to 45% है। मैं अगर भूल नहीं बोल रहा हूँ तो मोटा मोटी 40 to 45% के लगभग है। तो वो जो अनसिक्योर्ड जो बुक है वहां पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। तो एक चीज भी है, तो हमको जो है कॉशियसली चलना पड़ेगा। लेकिन इनका जो अगर हम देखिए Q2 FY25 के बाद जो है इनका जो एसेट क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव कर रहा है। वो तो इम्प्रूव कर रहा है। पिछले जो क्वार्टर भी था वहां पर भी इन्होंने जो है अच्छा ही जो है इम्प्रूवमेंट दिखाया था। और इनका जो ग्रोथ रेट भी है वो भी थोड़ा बहुत बोलता तो है कि इम्प्रूवमेंट इस क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि अगर जो है 60% से आप अगर बुक को ग्रो कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट भी हो, है ना, कि हमारा जो बुक है वो बुक का जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छा है। तो ये भी बात है कि जो इनका जो एसेट क्वालिटी है इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन हमको कॉशियस भी रहना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी इधर उधर हुआ तो पता ही है हमको कि क्या हो सकता है एक एनबीएफसी के साथ। तो ये वाला जो बात है पूनावाला के साथ है। तो इनका जब रिजल्ट आएगा तब जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट आया है वो तो अच्छा ही अपडेट आया है। 60% का जो एवीएम ग्रोथ आया है। और उससे भी बड़ा बात है कि इनका जो एवीएम है वो लगभग बहुत ही मोटा मोटी मीडियम साइज का एक बुक है। 67,000 करोड़, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ओके। तो ठीक ही है, नंबर तो ठीक ही है। मेन चीज है कि एसेट क्वालिटी क्या है क्या नहीं है तो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो ओवरऑल जो अपडेट आया है क्या ही बोले, ठीक ठाक है, रिस्क भी है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है आई फाइनेंस। अगर हम इनका जो बिजनेस मॉडल है उसका जो इनका जो मेन चीज है एक एमएसएमई लेंडर है। ठीक है। एमएसएमई का एक लेंडर है। मतलब वो जो एचडीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है, उनके तरह ही बिजनेस मॉडल है इनका। और अगर इनका जो अपडेट आया है वो है 28% का इन्होंने ग्रोथ रेट दिखाया है। ठीक है। इस क्वार्टर में 28% का जो है ग्रोथ रेट दिखाया है एवीएम का। इनका एवीएम साइज भी मोटा मोटी एचडीएफसी फाइनेंस से थोड़ा सा ही कम है। अगर हम देखें एचडीएफसी का लगभग 10,000 करोड़ का एवीएम है, इनका 7,500 करोड़ का एवीएम है। तो एचडीएफसी
तो भी हम अगर देखें तो वो भी अराउंड 28, 29, 30% का ही ग्रोथ रेट दिखाता है। तो उस तरह से तो हम अगर देखें तो हाँ, एसबीएफसी का जो नंबर है वो मोटा मोटी करके मैच कर रहा है। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का तो ग्रोथ ही नहीं है, उसके बारे में क्या ही बोले। उसका जो बुक है वो भी शायद कितना होगा, 10,000 करोड़ के आसपास, आई थिंक 12,000 करोड़ है ना, कितना है, हाँ 13,000 करोड़ का बुक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। तो उनका तो कोई ग्रोथ रेट ही नहीं है, उनका तो ग्रोथ रेट 10%, 12%, 15% ही होता है मैक्स टू मैक्स। तो अगर हम एसबीएफसी से हम अगर कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ रेट मोटा मोटी करके एक ही है एसबीएफसी फाइनेंस से। तो ओवरऑल जो एवीएम ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही है, और ज्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एनबीएफसी सॉरी एमएसएमई फाइनेंस जो लोग करते हैं उससे, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम हुआ था जो मार्च अप्रैल में, वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारे एमएसएमई जो प्लेयर्स है, एमएसएमई जो कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं सफर किया है। ठीक है, जो गैस का जो प्रॉब्लम हुआ है और भी इधर उधर सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम हुआ है, एमएसएमई तो इधर उधर करके वो तो प्रॉब्लम में रहा ही होगा। तो एयूएम ग्रोथ हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ओवरऑल जो एयूएम का ग्रोथ है वो तो ठीक ठाक ही है। देखते हैं एचडीएफसी फाइनेंस का भी क्या आता है। डिसबर्समेंट भी अगर देखें तो 22% का डिसबर्समेंट रेट है, वो भी ठीक ठाक ही है मैं बोलूंगा। अच्छा ही डिसबर्समेंट ग्रोथ दिखाया है। हम अगर इनका जो एसेट क्वालिटी है जो कि ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, जीएनपी अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है इंप्रूवमेंट किया है जीएनपी अगर हम देखें। लेकिन हम अगर पार एक्स मतलब जो जो कि ना बहुत ही माइन्यूट जो 0+, 30+ जो नंबर दिखाता है, क्योंकि जीएनपी नंबर क्या होता है 90 डेज के बाद आता है ना। लेकिन पार एक्स क्या होता है कि टोटल जो बकेट है, एक भी अगर ईएमआई मिस हुआ, एक भी दिन अगर ईएमआई मिस हुआ तो पार एक्स में आ जाता है। तो वहां पर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत डिटोरिएट किया है। और ये तो मैं पहले जो पेड एक्सिस ग्रामीण का भी मैं अपडेट दे रहा था तब भी बोला था कि ये तो बहुत ही हमको पता ही है कि ये जो है ये थोड़ा बहुत डिटोरिएट करेगा। ठीक है, तो वही हुआ है कि इनका जो पार एक्स है वो 20 वेब से डिटोरिएट किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा है, ईयर ऑन ईयर अच्छा है, जो कि ना हमको माइक्रो फाइनेंस साइकिल में भी हम देख सकते हैं। देखिए इकोनॉमी तो एक जो है फ्लो की तरह है ना, एक सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो दूसरा सेक्टर भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि मनी जो है वो तो फ्लो करता है एक जन से अरेक जन। जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में जो पैसा ले रहा है, जो 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 लोन ले रहा है वो तो कुछ ना कुछ करेगा उस मनी से, तो वो मनी तो फ्लो होके ये जो एमएसएमई है इनके पास आएगा। तो यही जो बात है कि मनी जो है फ्लो करता है इकोनॉमी में, तो एक सेगमेंट अगर अच्छा करने लगता है तो दूसरा सेगमेंट भी अच्छा ही करने लगता है। एक सेगमेंट खराब करने लगता है तो दूसरा सेगमेंट भी खराब करने लगता है। तो यही बात है कि इनका जो पार का नंबर भी देखिए तो वहां पर भी जो ईयर ऑन ईयर नंबर है जो है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर जो कि ना हम जो है माइक्रो फाइनेंस में भी देखे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत डिटोरिएशन है एसेट क्वालिटी में, जो कि ना बहुत ही स्वाभाविक एक चीज है, क्योंकि जो ईरान यूएस जो वार चल रहा था उसके वजह से ऑब्वियसली गैस पेट्रोल जो प्रॉब्लम हो रहा था तो उसके वजह से, ठीक है, सप्लाई चेन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। तो यही बात है। ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो तो स्टेबल ही है। अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखें तो वो भी मोटा मोटी करके जो है स्टेबल ही है। अगर हम देखें तो 99% के ऊपर ही है मोटा मोटी करके जो कलेक्शन एफिशिएंसी भी है। और अगर हम जो मैनेजमेंट का जो ग्रोथ का जो गाइडेंस भी है अगर हम देखें, जो कि ना पिछले जो क्वार्टर था वो वहां पर दिया था, मैनेजमेंट भी 25 to 30% का ही ग्रोथ रेट बता रहा था। ठीक है, तो ग्रोथ रेट तो ठीक ही है। हम अगर देखें तो एसबीएफसी फाइनेंस भी
इनका जो डायरेक्ट जो पीआर है एचडीएफसी फाइनेंस, वो भी इसी रेट से ग्रो करता है और गाइडेंस भी इसी रेट का ही देता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर आया है वो तो अच्छा ही है। ठीक है, नंबर में मैं कोई खराबी नहीं देखता, तो ठीक ठाक ही है। देखते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है और भी जो पैरामीटर्स है वो जब आएगा रिजल्ट के समय, तब डिटेल में और भी एनालिसिस करेंगे और बिजनेस मॉडल का भी एनालिसिस करेंगे उस टाइम। तो ये है आई फाइनेंस, ओवरऑल जो नंबर है अच्छा ही आया है। ठीक है, तो तीसरा जो नंबर है वो है ट्रेंड का। तो अगर हम देखें तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो 19% आया, रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 19% का आया। और इनका जो स्टोर ग्रोथ भी है, अगर हम ये जो टेबल है बनाया था जब मैं V2 बजाज स्टाइल रिटेल और वी मार्ट का जब मैं एनालिसिस कर रहा था क्वार्टरली अपडेट का, तब मैं ये टेबल बनाया था। तो हम अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है ट्रेंड का सबसे कम है। ठीक है, हाँ ठीक है, कम है तो ठीक है, क्योंकि अगर हम उनका साइज भी देखें तो बहुत ही बड़ा हो गया है ना। ये 1300 स्टोर्स है उनका, वर्सेस V2 का कितना है 400 स्टोर्स, बजाज स्टाइल का 300 स्टोर्स, वीमार्ट का 600 स्टोर्स। तो साइज भी बहुत ही बड़ा हो गया है ट्रेंड का। और लेकिन पहले जो ग्रोथ किया करता था जो 30% 40% का, वो ग्रोथ तो नहीं रहा। उसी वजह से ही हम अगर देखें तो इनका जो स्टॉक का जो रीरेटिंग हो रहा था पिछले कुछ महीने से, और इस वजह से ये कि ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन नहीं हुआ है। तो यही जो बात है। तो इस ये जो सेगमेंट है रिटेल अपैरल का सेगमेंट, सारे कंपनी का ही मोटा मोटी करके रिजल्ट रिजल्ट मतलब अपडेट आ चुका है। तो V2 रिटेल इस क्वार्टर में भी जो है विनर रहा, और जो लूजर रहा वो है ट्रेंड। बजाज स्टाइल रिटेल का ग्रोथ रेट 30%, मोटा मोटी करके ठीक ठाक ही ग्रोथ है इनका भी। लेकिन हम अगर स्टोर ग्रोथ में आए तो ट्रेंड जो है अच्छा स्पीड में जो है स्टोर्स खुल रहा है। हम अगर देखें तो 27% का जो है इनका स्टोर ग्रोथ है। स्टोर नंबर में जो ग्रोथ है 27% है, जो कि ना सेकेंड में आता है। हम अगर देखें तो V2 रिटेल का जो नंबर है वो 76% से जो है स्टोर नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ट्रेंड जो है 27% से इंक्रीज कर रहा है। तो इतना बड़ा बेस के ऊपर भी इन्होंने जो है स्टोर जो ओपन कर रहा है वो अच्छा ही ग्रोथ रेट माना जाता है। ठीक है, 27% जो है अच्छा ही ग्रोथ रेट है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें बोलने का, क्योंकि V2 रिटेल फिर इस क्वार्टर में जो है अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वन जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एसएसजी का नंबर। लेकिन ओवरऑल जो नंबर आया ठीक ठाक ही नंबर आया है, लेकिन एसएसजी का नंबर जो है वो थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव चीज है ऑब्वियसली। सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर हम देखें तो अच्छा है। ठीक है, 900 का सेल्स पर स्क्वायर फीट इज अ वेरी गुड नंबर। तो ओवरऑल जो नंबर आया है V2 इज द विनर रिटेल अपैरेल्स में। और जो डिटेल्स जो एनालिसिस करेंगे वो तो क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही किया जाता है। तो ओवरऑल जो नंबर आया है V2 रिटेल का वो तो अच्छा ही है। ट्रेंड का भी अगर हम देखें 20% का ग्रोथ रेट जो है इतना बड़ा हो जाने के बाद भी मोटा मोटी करके ठीक ही है। लेकिन और भी थोड़ा बहुत अच्छा जो नंबर आता तो और भी मजा आ जाता। लेकिन ठीक है, जो भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।